हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे कि जब एक चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है तो उस पे कितना फोर्स वर्क करता है और उस फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होता है। तो उसके पहले थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए कि जैसे एक चार्ज है, चार्ज पार्टिकल है, वो सिंगल है, मान लीजिए वो स्टेशनरी है। तो अगर स्टेशनरी चार्ज है तो वहाँ पर, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है, तो वहाँ पे जो फोर्स वर्क करेगा वो होगा F=QE, यानी ये इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा। और अगर एक कोई सिंगल चार्ज मोशन में मूव कर रहा है तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड भी बनाता है और मैग्नेटिक फील्ड भी बनाता है। लेकिन अगर कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है, यानी ऐसा कंडक्टर जिसमें चार्ज फ्लो हो रहे हैं, यानी करंट फ्लो हो रहा है, तो वो सिर्फ और सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। और आप पढ़ चुके हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जो फोर्स होता है F=QE, और मैग्नेटिक फील्ड के कारण जो फोर्स होता है वो होता है QVB sin थीटा, मैक्सिमम QVB। अब बात होती है कि यहाँ पर भी तो चार्ज है, यहाँ भी Q है, यहाँ भी Q है, तो ये जो करंट कैरिंग कंडक्टर है ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों नहीं बनाता? तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पर जो Q है वो Q है, दोनों के Q में डिफरेंसेस हैं। यहाँ जो Q है वो नेट चार्ज है और यहाँ पे जो Q है वो मूविंग चार्ज है, वो चार्ज जो मूव कर रहा है। तो सीधी सी बात है, यहाँ देखिए चार्ज है, ये भी चार्ज है, लेकिन जब हम करंट कैरिंग कंडक्टर की बात करते हैं तो देखिए, जैसे मान लीजिए ये एक कंडक्टर है और इसमें करंट फ्लो हो रहा है। तो करंट फ्लो होने के लिए इसमें देखिए, ध्यान रखिएगा, इसमें मान लीजिए 10 पॉजिटिव चार्ज हैं और 10 निगेटिव चार्ज भी हैं। थोड़ी देर के लिए एग्जाम्पल है, कितने 10 पॉजिटिव चार्ज हैं और 10 निगेटिव चार्ज हैं। आपको ये ध्यान रखना है कि एक करंट कैरिंग कंडक्टर में नेट चार्ज क्या होता है? 0। जितने प्लस हैं उतने माइनस हैं। तो जब नेट चार्ज 0 होगा तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड कभी नहीं बनाएगा, क्योंकि यहाँ F=QE में Q जो है वो क्या है? नेट चार्ज। अब जैसे ही हम इसमें पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं तो इसमें चार्ज का मोशन होने लगता है। कौन सा चार्ज मूव करता है? देखिए, प्लस तो मूव करता नहीं, प्लस तो बहुत हैवियर है। सिर्फ मूव कौन करता है? निगेटिव। तो निगेटिव के कारण, निगेटिव चार्ज के मोशन के कारण ये वाला फोर्स लगेगा और पॉजिटिव के लिए ये 0 होगा। तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कौन बना रहा है? ये जो निगेटिव चार्ज जो मूव कर रहा है। क्योंकि ध्यान रखना है आपको कि यहाँ पे Q नेट चार्ज है और यहाँ पे Q मूविंग चार्ज है। ये बेसिक डिफरेंस है दोनों फार्मूले में, तो इसको आपको ध्यान रखना है। तो एक करंट कैरिंग कंडक्टर, क्योंकि उसमें नेट चार्ज 0 होता है तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बनाएगा। एक करंट कैरिंग कंडक्टर, चूंकि उसमें निगेटिव चार्ज मूव करते हैं तो उस मूविंग चार्ज के कारण वो मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। तो ये तीनों चीज़ें आप ध्यान रखिएगा कि स्टेशनरी चार्ज सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, एक सिंगल मूविंग चार्ज है एक, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड भी बनाएगा, मैग्नेटिक फील्ड भी बनाएगा। और करंट कैरिंग कंडक्टर
वो सिर्फ और सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। क्योंकि जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या देखता है? इलेक्ट्रिक फील्ड को वेलोसिटी से कोई मतलब नहीं है, वो सिर्फ नेट चार्ज देखेगा। जबकि मैग्नेटिक फील्ड उसको वेलोसिटी से मतलब है। जो पॉजिटिव चार्ज यहाँ खड़े हैं उस पर वो फोर्स नहीं लगाता, जो नेगेटिव दौड़ रहे हैं उस पर फोर्स लगा रहा है। तो ये चीज बेसिक डिफरेंस आप ध्यान रखिएगा। इस पॉजिटिव के कारण मैग्नेटिक फोर्स 0 है, लेकिन ये नेगेटिव तो दौड़ रहे हैं ना, तो उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड बनेगी। तो ये तो एक छोटी सी चीज हो गई। अब हम बात कर रहे हैं लॉरेंज फोर्स की, और फिर उसके बाद हम लोग चार्ज पार्टिकल का मोशन इलेक्ट्रिक फील्ड में अलग से देखेंगे कैसे होता है, और अलग से देखेंगे मैग्नेटिक फील्ड में भी कैसे होता है। तो सबसे पहले लॉरेंज फोर्स बोलता है कि जब एक चार्ज पार्टिकल वो मूव करता है उस रीजन में जहां इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो वो एक नेट फोर्स एक्सपीरियंस करता है। उसी को हम लोग बोलते हैं क्या? लॉरेंज फोर्स। तो लॉरेंज फोर्स की हम डेफिनेशन लिख सकते हैं कि व्हेन ए चार्ज पार्टिकल हैविंग चार्ज q moves in a region where both electric field and magnetic field exist, दोनों एग्जिस्ट कर रही हैं, देन इट experience a force, net force called लॉरेंज फोर्स। तो क्या हुआ लॉरेंज फोर्स का मतलब? कि लॉरेंज फोर्स F इक्वल्स टू हो गया फोर्स ऑन चार्ज ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस फोर्स ऑन चार्ज ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण F ही ले लीजिए, मैग्नेटिक के कारण FM ले लीजिए। तो F इक्वल्स टू इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण क्या हो गया? Q इंटू ई, प्लस मैग्नेटिक फील्ड के कारण क्या हो गया? Q V क्रॉस B। क्लियर? तो ये हो गया F, Q को बाहर ले लीजिए, ये हो गया E प्लस V क्रॉस B। ये आपका हो गया लॉरेंज फोर्स। अब यहां देखना है कि जो मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स है एक्ट परपेंडिकुलर टू द मोशन ऑफ चार्जेस, सो वर्क डन बाय द मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स ऑन द मूविंग चार्ज इज ऑलवेज 0। ये ध्यान रखना है कि वर्क डन कितना होगा? 0 होगा। क्यों? परपेंडिकुलर पर कर। तो ये हो गया आपका लॉरेंज फोर्स। अब हम इसी लॉरेंज फोर्स मतलब हम मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल पढ़ेंगे कि जब एक चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड में डिफरेंट कंडीशंस में रखा हुआ है तो क्या क्या कंडीशंस होती हैं, और जब वही चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ होता है। जैसे अभी आपने पढ़ा F इक्वल्स टू क्यू वी बी, जो फार्मूला लगता है उसमें 0 डिग्री पे, अब हम 90 डिग्री में पढ़ेंगे और किसी एंगल थीटा में भी पढ़ेंगे। चार्ज पार्टिकल कैसे किधर मूव करता है, उसका पाथ क्या होता है, इन सब के बारे में अब हम लोग पढ़ेंगे। हाँ, तो देखिए लॉरेंज फोर्स ऑन इलेक्ट्रिक चार्जेस प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, कई सारी कंडीशन। जैसे पहली देखिए, ये हमने एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया है, मतलब कहीं पर एक सोर्स चार्ज रखा है, तो ये एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बनाए हैं हम +2 -E। अब यहाँ पर एक चार्ज रखा हुआ है, तो फर्स्ट कंडीशन है
कि अगर चार्ज स्टेशनरी है, चार्ज क्या है? स्टेशनरी। ये एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। अगर ये चार्ज Q स्टेशनरी है तो ये किस तरह से बिहेव करेगा? ये कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा? तो ये फोर्स एक्सपीरियंस करेगा F इक्वल्स टू Q इंटू E। ये जो फोर्स है ये इस चार्ज पार्टिकल को क्या देगा? तो सीधा सा भाई फोर्स लग रहा है तो इसको ये एक्सेलरेशन प्रोवाइड करेगा। कितना एक्सेलरेशन? A इक्वल्स टू QE अपॉन M। इस एक्सेलरेशन के कारण ये जो चार्ज पार्टिकल है ये मूव करेगा, v वेलोसिटी से मूव करेगा, एक्सेलरेटेड वेलोसिटी से मूव करेगा। कैसे? भाई आप इक्वेशन जानते हैं ना, v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as, एस इज द डिस्टेंस। तो जब u 0 है तो भी देखिए v इक्वल्स टू क्या हो गया? अंडर रूट 2as। ये फार्मूला बनेगा। यानी इसका जो मोशन होगा वो कौन सा होगा? एक्सेलरेटेड मोशन। यानी वेलोसिटी इंक्रीज होती जाएगी और इसकी डायरेक्शन कैसी होगी? जिधर एक्सेलरेशन की डायरेक्शन है। यानी ये एक तरह से एक्सेलरेटेड मोशन करेगा। यानी देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज पार्टिकल को क्या कर रहा है? एक्सेलरेट कर रहा है। जब चार्ज स्टेशनरी है तब भी इलेक्ट्रिक फील्ड उस चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट कर रहा है। ये देखिए। नेक्स्ट कंडीशन ले लीजिए दूसरी, कि जैसे आपकी ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है और इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में एक चार्ज u वेलोसिटी से मूव कर रहा है। यानी पहली कंडीशन थी स्टेशनरी, दूसरी कंडीशन है व्हेन चार्ज इज मूविंग। मान लीजिए चार्ज मूव कर रहा है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी जो है वो किधर है? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में है। तो क्या फार्मूला बनेगा? फोर्स तो सेम एक्सपीरियंस करेगा, एक्सेलरेशन भी होगा। बस यहाँ फार्मूला देखिए, अब हो जाएगा v इक्वल्स टू इसी से। अब तो u 0 नहीं है चूंकि u वेलोसिटी से ये मूव कर रहा है, तो u स्क्वायर प्लस 2as। अब देखिए ध्यान से, इसमें भी जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगी वैसे वैसे वेलोसिटी बढ़ेगी। यानी ये भी कौन सा मोशन हुआ? एक्सेलरेटेड मोशन। तो देखिए इस कंडीशन में भी इलेक्ट्रिक फील्ड ने चार्ज को एक्सेलरेट कर दिया, वेलोसिटी को इंक्रीज कर दिया और सेम डायरेक्शन होगी उधर ही जिधर इसकी थी। जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है उधर वो चार्ज पार्टिकल की भी डायरेक्शन होगी। ठीक, यानी दोनों ही कंडीशन में आपने देखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कर रहा है? चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट कर रहा है। देखिए ये कॉन्सेप्ट है जब हम लोग एक्सेलरेटर बनाएंगे, इसमें आगे चल के आप पढ़ेंगे साइक्लोट्रॉन जो चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट करता है, तो ये कॉन्सेप्ट वहाँ पे लगता है। और भी देख लीजिए, मान लीजिए तीसरी भी कंडीशन देख लीजिए, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, इधर यूनिफॉर्म चार्ज पार्टिकल मान लीजिए इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट जा रहा है u वेलोसिटी से। मतलब अगर u और e दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है तो क्या होगा? शुरू में जब ये इधर जाएगा तो इट विल गेट रिटार्डेड। यहां से जाते 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 यहां पर इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी? 0। अब जैसे 0 हो गई इट विल रिटर्न बैक, फिर सेम यही वाली कंडीशन लग जाएगी। जैसे आप एक एग्जाम्पल लेते हो, ग्रेविटेशन फोर्स में आप पढ़ो, जब एक बॉल को आप ऊपर फेंकते हो ग्रेविटेशन के अपोजिट, तो ऊपर जाते जाते एक
जगह ऐसी आती है जहां पे वेलोसिटी 0 हो जाएगी, तो वो बॉल फिर रिटर्न हो जाती है, तो एक्सेलरेटेड मोशन होता है। तो यहां पर भी वही कंडीशन होगी कि शुरू में रिटार्ड होगा, यहाँ पे जाके वेलोसिटी 0 हो जाएगी और फिर ये इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में फिर एक्सेलरेट हो जाएगा। यानी इस कंडीशन में भी क्या चीज हुई? एक्सेलरेटेड मोशन हुआ। क्लियर? अब आप और भी कंडीशंस देख लीजिए। चलिए फोर्थ भी देख लेते हैं हम लोग। मान लीजिए ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ध्यान दीजिएगा E। अब एक चार्ज पार्टिकल देखिए, यहाँ स्टेशनरी लिया, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में लिया, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट लिया। अब यहाँ हम ले रहे हैं, मान लीजिए वो चार्ज पार्टिकल ऐसे मूव कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड से थीटा एंगल बनाते हुए u वेलोसिटी से मूव कर रहा है। अब यहां पर इस वेलोसिटी के दो कंपोनेंट हो गए, एक u cos थीटा हो गया और दूसरा इधर हो गया u sin थीटा। थोड़ा सा प्रोजेक्टाइल मोशन ध्यान रखना। अब ये देखिए फोर्स किसकी डायरेक्शन में है, तो फोर्स किसकी डायरेक्शन में? फोर्स किसकी डायरेक्शन में है? u cos थीटा की डायरेक्शन में है। तो u cos थीटा जो होगा, u cos थीटा वो इंक्रीज होगा, u cos थीटा इंक्रीज होगा। और u sin थीटा के डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं है, तो u sin थीटा ये हमेशा क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। प्रोजेक्टाइल मोशन में ध्यान रखिए, सेम वही कॉन्सेप्ट आ रहा है यहां। क्लियर? अब ये जब इस तरह से जाएगा तो फोर्स किधर लग रहा है? u cos थीटा की डायरेक्शन में। तो ये ऐसे जाने के बाद यहां से ये टर्न हो जाएगा और अपने आप को इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में कर लेगा, जैसे प्रोजेक्टाइल। लेकिन प्रोजेक्टाइल में नीचे भी आता है, यहां पे ये नीचे नहीं आएगा, टर्न नहीं होगा पूरा, बस इतना टर्न होगा कि अपने आप को इलेक्ट्रिक फील्ड के लाइन में कर लेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या किया? चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट करता है, वेलोसिटी इंक्रीज होती है। क्या ये चार्ज पार्टिकल को टर्न करता है? तो भैया ये चार्ज पार्टिकल को तो टर्न नहीं करता है, ये सिर्फ चार्ज पार्टिकल को इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में लाता है। तो ओवरऑल इन सब को पढ़ने के बाद इतना हम इस कंक्लूजन में आए कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये चार्ज पार्टिकल को सिर्फ और सिर्फ एक्सेलरेट करेगा, उसको टर्न नहीं करेगा। सभी कंडीशन में आप देख लीजिए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के हेल्प से हम किसी भी चार्ज पार्टिकल को क्या करते हैं? एक्सेलरेट करते हैं। क्लियर? तो ये था आपका लॉरेंज फोर्स किसी भी इलेक्ट्रिक चार्ज पे जो कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है। तो यहाँ आप पूरी कंडीशन देखिए, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, चारों अगर आप देखते हैं तो आप क्या पाते हैं कि ये एक्सेलरेट करता है। तो ये दिमाग के अंदर बिल्कुल बैठा लीजिएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट करेगा। क्लियर? अब हम लोग देखेंगे कि एक चार्ज पार्टिकल जब मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है तो क्या होता है। तो इसके लिए तो हम लास्ट क्लास में भी देख चुके हैं कि जब एक चार्ज पार्टिकल किसी मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है तो उसके लिए हमने फार्मूला निकाला था F = QVB sin थीटा। अब हम इसकी डिफरेंट केसेस के बारे में पढ़ेंगे। जैसे सबसे फर्स्ट मान लीजिए ये एक
यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है और इसमें एक चार्ज पार्टिकल स्टेशनरी है। तो भैया सीधा सा है कि अगर स्टेशनरी है तो V0 होगा, तो उस कंडीशन में कोई भी फोर्स नहीं लगेगा, यानी फोर्स 0, तो नो इफेक्ट, नो फोर्स नो इफेक्ट। सिमिलरली सेकेंड कंडीशन भी देख लीजिए, ये आपकी मैग्नेटिक फील्ड है और इसमें एक चार्ज पार्टिकल v वेलोसिटी से मूव कर रहा है। अब v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, लेकिन यहां पे देखिए v और b वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल है थीटा, तो यहां देखिए उसी के डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो थीटा की वैल्यू क्या हो गई, थीटा हो गया 0 डिग्री। अब जब थीटा 0 हो गया तो साइन 0 0, तो फोर्स क्या हो गया, फिर 0, यानी नो फोर्स नो इफेक्ट। तो इस कंडीशन में भी फोर्स नहीं लगेगा। इसी में अगर ये चार्ज पार्टिकल इसके अपोजिट मूव करे मान लीजिए, तो भी एंगल कितना बनेगा 180 डिग्री, और साइन 180 की वैल्यू भी क्या होती है 0, तो उस कंडीशन में भी फोर्स नहीं लगेगा, कोई इफेक्ट नहीं होगा। लेकिन अगर एक चार्ज पार्टिकल, ये देखिएगा, ये केस ध्यान दीजिएगा, अब यहां पे हम मैग्नेटिक फील्ड थोड़ा सा दूसरा किस्म का बनाएंगे। एक चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, ध्यान दीजिएगा, यानी थीटा 90 डिग्री है। तो देखिए हमने यहां पर एक मैग्नेटिक फील्ड बनाया और आपको मालूम होगा कि ये मैग्नेटिक फील्ड किधर है, इनवर्ड है, अंदर की तरफ, यानी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन अंदर की तरफ है। और ये मैग्नेटिक फील्ड है, एक चार्ज पार्टिकल इसमें v वेलोसिटी से इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। क्लियर? तो अब देखिए, अकॉर्डिंग टू लेफ्ट हैंड रूल, ये वाला, ये देखिए, ये मैग्नेटिक फील्ड थी अंदर इनवर्ड, ये वेलोसिटी की डायरेक्शन हो गई फोर्स अपवर्ड, फोर्स किधर लगेगा, ये ऊपर की तरफ लगेगा। क्लियर? अब जब इधर फोर्स लगा तो ध्यान दीजिए, इस फोर्स के कारण ये, इसको भाई आप इस तरह से समझ सकते हैं कि देखिए, ये आपका वेलोसिटी की डायरेक्शन है, इधर फोर्स लगा तो वो चार्ज पार्टिकल ना इधर जाएगा ना इधर जाएगा, इसके रिजल्टेंट इधर जाएगा। पहले ऐसे गया था, अब इधर मुड़ गया। अब इधर वेलोसिटी की डायरेक्शन है, फोर्स इसके परपेंडिकुलर लगेगा इस डायरेक्शन में, तो वो इधर ना जाके अब इधर मुड़ जाएगा, फिर इधर मुड़ जाएगा। इस तरह से हम लोग देखते क्या हैं कि वो चार्ज पार्टिकल जो है इस मैग्नेटिक फील्ड में क्या हो गया, ट्रैप हो गया, और वो एक सर्कुलर पाथ में गोल 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 घूमने लगा। इसका एक बड़ा अच्छा एग्जाम्पल मिलता है अरोरा बोरेलिस का नाम अगर आपने सुना हो तो, पोल के पास कलरफुल स्काई दिखती है। तो यहां पर वो चार्ज पार्टिकल क्या हो गया, इस मैग्नेटिक फील्ड में फंस गया, ट्रैप हो गया, वो गोल 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 सर्कुलर पाथ पे मूव करने लगा। क्यों? वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर थी। तो अब देखिए कि जब थीटा की वैल्यू 90 डिग्री थी तो साइन 90 1, तो फोर्स कितना लगा, F = QVB, ये मैक्सिमम फोर्स है, ये देखिए इधर इस डायरेक्शन में। अब ये जो फोर्स है, दिस फोर्स कंटिन्यूअसली डिफ्लेक्ट द पार्टिकल साइडवेज विदाउट चेंजिंग इट्स स्पीड, और पार्टिकल विल मूव अलोंग ए सर्किल परपेंडिकुलर टू फील्ड। तो अब आप जानते भी हो
कि सर्कुलर पाथ पे मूव करने के लिए कौन सी फोर्स की ज़रूरत होती है, कौन से फोर्स की ज़रूरत होती है, तो आप जानते हो इसके लिए सेंट्रीपेटल फोर्स होता है। अब यहाँ पर सेंट्रीपेटल फोर्स कौन दे रहा है इसको, इस चार्ज पार्टिकल को मूव करने के लिए, तो भैया लॉरेंज फोर्स। ये लॉरेंज फोर्स प्रोवाइड कर रहा है इस चार्ज पार्टिकल को सेंट्रीपेटल फोर्स। तो सीधा सा इस कंडीशन में इसको ध्यान दीजिएगा जरा, लॉरेंज फोर्स जो है ये इक्वल टू हो गया किसके, सेंट्रीपेटल फोर्स के। मान लीजिए इसका ये रेडियस है r और ये v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो लॉरेंज फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या हुआ, QVB, और सेंट्रीपेटल फोर्स का क्या होता है, mv²/r। सॉल्व कर लीजिए तो देखिए r इक्वस टू v से v एक कैंसिल हो जाएगा, r इक्वस टू हो जाएगा mv/qb। दिस इज द रेडियस ऑफ दिस पाथ। इतने पाथ के रेडियस में वो सर्कुलर मोशन में मूव करेगा, सर्किल पाथ में। अब रेडियस निकल आई, आप चाहें तो यहां से वेलोसिटी भी निकाल सकते हैं। वेलोसिटी, इस चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी होगी, v इक्वस टू QBr/m। एंगुलर वेलोसिटी भी निकाल सकते हैं। एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा इक्वस टू होता है v/r, तो r कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा QB/m। फ्रीक्वेंसी निकालना है आपको, इसकी फ्रीक्वेंसी कि 1 सेकंड में कितने चक्कर लगा रहा है ये, तो फ्रीक्वेंसी होता है ω/2π। तो सीधा ओमेगा की वैल्यू रखिए, तो QB/2πm फ्रीक्वेंसी हो गई। टाइम पीरियड निकालना है आपको, टाइम पीरियड फ्रीक्वेंसी का जस्ट उल्टा, तो टाइम पीरियड इक्वस टू 1/ν, तो ये हो जाएगा 2πm/QB। ये आपका टाइम पीरियड हो गया, ये फ्रीक्वेंसी हो गई, ये एंगुलर वेलोसिटी हो गई, ये वेलोसिटी हो गई, ये रेडियस हो गया। तो जब कोई भी चार्ज पार्टिकल परपेंडिकुलर मूव करेगा मैग्नेटिक फील्ड के, तो इतने ये क्वांटिटी आपको ध्यान रखना है। अब इसी में देखिए एक दो चीजें और देखिए, जैसे Q/m, Q/m यहां देखिए Q/m है, तो Q/m को हम लोग बोलते हैं, ध्यान रखिए, Q/m इसको हम लोग बोलते हैं स्पेसिफिक चार्ज। ये कांस्टेंट क्वांटिटी है। तो जैसे किसी ने कहा कि रेडियस हमने बढ़ा दिया, बताइए एंगुलर वेलोसिटी पे क्या फ़र्क पड़ा, तो देखिए तुरंत एंगुलर वेलोसिटी वाले फार्मूले में आइए। रेडियस है कहीं नहीं, Q/m कांस्टेंट है, रेडियस बढ़ाइए, एंगुलर वेलोसिटी में कोई भी चेंज नहीं होगा। एंगुलर वेलोसिटी सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करेगा, क्योंकि ये तो कांस्टेंट है ना, एंगुलर वेलोसिटी W या ओमेगा डिपेंड ऑन किस पे, सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड पे। चलिए रेडियस बढ़ाइए, वेलोसिटी पे क्या फर्क पड़ेगा, तो सीधा सा है, रेडियस बढ़ाओगे वेलोसिटी बढ़ जाएगी। जैसे सर्कुलर पाथ में आप देखते हो फैन का मोशन, किसी फैन के जो प्लेट होती है, ब्लेड होती है, उसके अंदर वाला पार्टिकल एक लीजिए, एक बाहर वाला लीजिए, तो देखिए बाहर वाला और अंदर वाला दोनों की एंगुलर वेलोसिटी तो सेम होगी, लेकिन बाहर वाले की वेलोसिटी ज़्यादा होगी, तो r बढ़ेगा तो वेलोसिटी भी बढ़ेगा। तो यहाँ पे ये कुछ एक फार्मूले हैं, इनको आपको ध्यान रखना है, क्योंकि इन्हीं के बेस पे न्यूमेरिकल बनेगा और यही कॉन्सेप्ट आपका आगे चल के साइक्लोट्रॉन में भी लगेगा। तो ये मैग्नेटिक फील्ड का हो गया तीनों। अभी एक और कंडीशन है, किसी एंगल पे जब जाएगा तो क्या होगा, तो उसके लिए भी हम लोग करते हैं अभी
चलिए अगली कंडीशन भी ले लीजिए। ये आपकी एक मैग्नेटिक फील्ड है, ये ध्यान दीजिए ज़रा, थोड़ा बड़ा बना रहे हैं इसको हम। ये एक मैग्नेटिक फील्ड है बी। अब इस मैग्नेटिक फील्ड में एक चार्ज पार्टिकल, ध्यान दीजिए, इस मैग्नेटिक फील्ड से थीटा एंगल बनाते हुए u वेलोसिटी से मूव कर रहा है। अब ध्यान दीजिए, इस u के दो कंपोनेंट होंगे। पहला कंपोनेंट ये होगा क्या, u cos थीटा, किसके अलोंग, b के, मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग। और दूसरा कंपोनेंट क्या होगा, u sin थीटा, मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर। तो यहां एक चीज आप देखिए, दोनों कंपोनेंट देखिए, पहला कंपोनेंट क्या मिला आपका, u cos थीटा, ध्यान दीजिए जरा, ये मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग है। और दूसरा u sin थीटा, मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर। तो किस कंपोनेंट के कारण ये सर्कुलर पाथ पे मूव करेगा, भैया यहां आप पढ़ चुके हो, परपेंडिकुलर कंपोनेंट के कारण। तो u sin थीटा क्या करेगा, इसको सर्कुलर पाथ पे मूव कराएगा। और u cos थीटा के कारण क्या होगा, u cos थीटा जीरो तो होगा नहीं। क्यों नहीं होगा, क्योंकि जीरो होने के लिए कोई फोर्स चाहिए, और उस डायरेक्शन में, इधर देखिए ये वाला केस देखिए, कोई भी फोर्स नहीं होता। तो न्यूटन के फर्स्ट लॉ से u cos थीटा जो होगा वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। इसके कारण चार्ज पार्टिकल इधर डिफ्लेक्ट होगा, लेकिन ये हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो सीधा सा है, पहला ड्यू टू u cos थीटा, u cos थीटा के कारण क्या होगा, नो फोर्स, कोई भी फोर्स नहीं लगेगा, चूंकि आप इस डायरेक्शन के लिए ये देख चुके हैं। सिर्फ ये इसको स्ट्रेट लाइन में मूव कराता रहेगा विथ वेलोसिटी कौन सी, u cos थीटा के साथ। और सेकेंड कंडीशन, ड्यू टू u sin थीटा क्या होगा, u sin थीटा के कारण यहां पे तो फोर्स लगेगा, परपेंडिकुलर टू b है ना, तो इट विल टर्न, ये क्या करेगा, टर्न करेगा। तो यहां पे तो फोर्स प्रेजेंट है, तो ये क्या करेगा, इसको सर्कुलर पाथ पे मूव कराएगा। तो अब देखिए ध्यान से, u cos थीटा के कारण along द डायरेक्शन ऑफ b अनएफेक्टेड रहेगा मैग्नेटिक फील्ड से, क्योंकि फोर्स जीरो है। सो द पार्टिकल मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन, किसके कारण, u cos थीटा के कारण। और u sin थीटा के कारण जो परपेंडिकुलर टू b है, तो ड्यू टू दिस चार्ज पार्टिकल, ड्यू टू दिस द चार्ज पार्टिकल एक्सपीरियंस ए फोर्स, कौन सा फोर्स, F इक्वल्स टू QVB। तो ये फोर्स जो होगा u sin थीटा, इसको सर्कुलर पाथ पे मूव कराएगा। तो देखिए इसके कारण सर्कुलर पाथ, ध्यान दीजिए, तो ये चार्ज पार्टिकल ये गया, फिर पीछे से इधर आएगा, फिर इधर आया, फिर यहाँ मूव किया, फिर यहाँ पीछे से आएगा, फिर यहाँ मूव किया, फिर पीछे से आया इधर से। इस तरह से हम लोग क्या देखते हैं, ऐसा शेप बन जाएगा ये, इस तरह से। तो ये वाला जो शेप है, इधर ये जा रहा है किसके कारण, u cos थीटा के कारण, और सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है किसके कारण, u sin थीटा के कारण। तो इस शेप को, इसको हम लोग बोलते हैं हेलिकल, हेलिक्स। तो ये कौन सा शेप है, हेलिकल। ध्यान रखिएगा, ये स्पाइरल है, स्पाइरल इसको कहते हैं। ये स्पाइरल नहीं है कि आप लोग स्पाइरल बॉन्डिंग कराते हो, कहते तो ऐसे तो है।
तो 3 डायमेंशन में अगर स्पाइरल को देखेंगे तो ये इस तरह से, इसको हम लोग बोलते हैं हेलिकल शेप। तो इस कंडीशन में देखिए, यहाँ स्ट्रेट लाइन जाएगा, यहाँ सर्कुलर जाएगा सर्किल पाथ पे, और यहाँ अगर किसी एंगल पे जा रहा है चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के, तो हमेशा उसका जो पाथ होगा वो कौन सा पाथ बनाएगा? हेलिकल पाथ बनाएगा। अब इसी में आप इसका रेडियस भी निकाल सकते हैं। रेडियस आपने क्या निकाला था? mv क्यूब ही, mv अपान क्यूब ही निकाला था। तो v के जगह में क्या आ जाएगा? किसके कारण ये सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है? u साइन थीटा के कारण। तो r इक्वल्स टू आ जाएगा क्या? mu साइन थीटा अपान क्यूब। क्लियर? तो जहां पर भी u है वहां आपका क्या लग गया? u साइन थीटा। अब इसी में